नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका खटीमा तक पर। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड वक्फ बोर्ड पर। वक्फ बोर्ड उत्तराखंड में एक ऐसा स्थान है जो पूरे उत्तराखंड को, मस्जिदों हो, वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हो, उनको कंट्रोल करता है। लेकिन आज जो मामला हम आपको बता रहे हैं वो बता रहे हैं वक्फ बोर्ड में जो अधिकारी है वो कितने, उन्हें लापरवाह कह लो या भ्रष्टाचारी कह लो, कुछ भी कह सकते हैं। उनका हम आपको ऑडियो भी सुनवाएंगे। लेकिन फिलहाल जो मैं आपको मामला बता रहा हूं वो मामला है पीरपुरा यानी मंगलौर का मामला है, जहां पर 4.5 बीघा जमीन पर भू माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। जो जमीन है वो पीरपुरा मुखियाली दुंडी गांव में स्थित है, जहाँ बड़ी मस्जिद का 4.5 बीघा जमीन पर भू माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। लेकिन अब इस जमीन को लेकर पीरपुरा गांव के मोहम्मद इंतजार और मस्जिद के मुतवली हाजी अफसान और कमेटी की सदस्य हाजी मोहम्मद आलम ने कमर कस ली। यह है गांव पीरपुरा की वक्फ संपत्ति, जिसका वक्फ संख्या 3282 है, जो भू माफियाओं के कब्जे में है, जिसको कब्जा मुक्त कराने के लिए मुतवली हाजी अफसान और मस्जिद कमेटी सदस्य मोहम्मद आलम और प्रधान इंतजार ने वक्फ बोर्ड से इसकी शिकायत की है। ये जो आप देख रहे हैं ये वही वक्फ बोर्ड की ज़मीन है जहां पर भू माफियाओं ने अब कब्जा कर लिया है। हाईवे के नज़दीक ये ज़मीन है जिसकी कीमत 40 से 45 करोड़ रुपए बताई जा रही है। काफ़ी समय से गांव की वक्फ संपत्तियों और ग्राम समाज की जो भूमि भू माफियाओं के कब्जे में है, जिन पर भू माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा कर रखा है, उसको लेकर मुतवली हाजी अफसान व मस्जिद कमेटी के सदस्य मोहम्मद आलम और प्रधान मोहम्मद इंतजार ने कार्रवाई शुरू कर दी है और भूमि अधिकारियों से शिकायत कर भूमि से अवैध कब्जा मुक्त कराने की मांग भी की गई है। इस पर हमारे संवाददाता मुनव्वर कुरैशी ने प्रधान इंतजार से बात की। प्रधान जी बदले थे। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करूँगा। ये हमने 21 जनवरी को देहरादून सब शासन के ऑफिस में शिकायत करी थी कि हमारे यहाँ 4.5 बीघे ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, उसका माजरा है 3282। तो जैसे हमने शिकायत करी, सादाब शम्स ने हमारी बड़ी सहयोग करा। उसने हम सीओ साहब के साथ भेजा पेपर लेने के लिए, वहाँ गए हम, उन्होंने भी हमारा सहयोग करा। फिर उसमें जाँच आई मोहम्मद अली और राजेंद्र पंत। मोहम्मद अली को फ़ोन करो तो राजेंद्र पंत को कह दे, उसको बात करो तो वो उसको कह दे एक दिन में। फिर उसने क्या करा कि अब 21 जनवरी में जैसे शिकायत करी, उसके बावजूद इन लोगों ने क्या करा, मिली भगत से उसमें एक बिल्डिंग बना कर इन्होंने खड़ी कर दी और वो किराए पर दे दी। वक्फ बोर्ड की संपत्ति जैसे 4.5 बीघे हम दर पर दर चक्कर काट रहे हैं, उसमें आज तक कोई सहयोग नहीं करा। और हम जो भी कुछ कर रहे हैं अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। और संसार शम्स जो होना अध्यक्ष साहब, वह बेचारे हमारा बड़ा सहयोग कर रहे हैं, बड़ा सहयोग कर रहे हैं, हम दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन कुछ लोग भ्रष्टाचार, जैसे मोहम्मद अली होगा और राजेंद्र पंत हो गए, किसी तरह का भी कोई सहयोग नहीं कर रहे। बार बार ये कहो जी आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, 3-4 माह के अंदर अंदर इन्होंने उसमें बिल्डिंग खड़ी कर दी। तो भूमाफियों से मिले हुए हमारा तो सिर्फ इतना कहना कि जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति यो छूट जा और वक्फ बोर्ड को मिल जाए। इस पर वक्फ बोर्ड के सीईओ मुख्तार मोहसिन से जाकर मोहम्मद इंतजार ने देहरादून में मुलाकात भी की थी और उस भूमि के बारे में पूरा ब्यौरा बताया था कि किन लोगों ने उस जमीन पर, वक्फ बोर्ड की जो जमीन है उस पर कब्जा किया हुआ है। 3282 की जो जमीन है वो किन भू माफियाओं ने कब्जे में ले रखी है उसके बारे में पूरा बताया था। इस पर सीईओ मुख्तार मोहसिन ने जांच भी बैठाई थी। लेकिन अगर हम बात करें वक्फ बोर्ड के अधिकारियों की, तो वो अब आप आने वाली ऑडियो में सुन लेना कि वक्फ बोर्ड के अधिकारी क्या कह रहे हैं।
लेकिन मोहम्मद इंतजार ने अब ठान लिया है कि ग्राम सभा की जमीन और वक्फ बोर्ड की जमीन वो वापस दिला के रहेंगे। इसके लिए चाहे उन्हें जितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े लड़ेंगे। इस पर मोहम्मद इंतजार और मस्जिद कमेटी के सदस्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स से भी जाकर मिले और उन्हें पूरा ब्यौरा बताया कि किन भूमि माफियाओं ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करके रखा हुआ है। इस पर शादाब शम्स ने भी यही कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। शादाब शम्स ने जो कहा वो तो हम बाद में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको वो ऑडियो सुनाएंगे जो वक्फ बोर्ड के अधिकारी की है। आप ध्यान से सुनिए और फिर फैसला। हेलो, हाँ जी पंछी, क्या हाल है? बढ़िया सर। बढ़िया बढ़िया यार, तुम्हारे से मालूम कर रहा हूँ, तुमने कहा जी मोहम्मद अली के पास है वहाँ का मामला, वो पीरपुरा मुखिया वाला। अब मोहम्मद अली ने कहा कि पंत के पास है, वो देख रहा। ना मैं नहीं देख रहा, मैंने बताया तो था, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ यार। ऐसे कैसे चलेगा? 21 जनवरी को हम आए थे, 2 महीने से ऊपर हो गए। वक्फ की संपत्ति, वक्फ से आप लोग नौकरी ले रहे हो और वक्फ की संपत्ति के लिए इतना गंभीर नहीं हो रहा है, क्या मामला है ये? उसमें तो काम चल रहा बराबर 2 महीने से। हम लोगों ने काम चल रहा है तो आप उनके पास है ना, आप उनसे पूछ के नहीं ले रहे एक बार? तो मालूम, हमने तो मेरे मालूम कर लिया। तो मेरे पास होता तो मैं बताता आपको क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ, कहाँ है। 2 बार सीओ साहब से मिल लिए, 3 बार वक्फ बोर्ड अध्यक्ष साहब से मिल लिए, तुम्हारे से मिल लिए, मोहम्मद अली से मिल लिए। क्या इस तरह कैसे काम चलेगा भाई? क्या मामला है ये? कहीं तुम लोग उनसे मिल क्यों नहीं गए? जी हमारे हाथ नहीं है। अरे यार क्या ऐसे कैसे हो जाएगा? तुम कार्रवाई नहीं कर रहे यार, कमाल। तुम्हारे कार्रवाई कैसे करेंगे यार? मेरे पास नहीं है, आप मोहम्मद अली जी से पूछ लीजिए ना। आप अपने अधिकारी को, जब आपके पास हमने सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने कहा था भेज दो, हमने भेज दिया। डाक आती है ना मेरे पास, सारी डाक आती है जिससे संबंधित होती है, उसके बाद चले जाती है। मैं क्या करूंगा, उसका जो मेरे से संबंधित है उसी पे तो कार्रवाई करूंगा मैं। तो ये बहाल हो गया का मोहम्मद अली? जी बहाल हो गया। जी जी अच्छा ठीक है, मैं पूछता हूँ यार ऐसा काम चलेगा? ये तो मामला ही होगा भाई। हम इतने भाग दौड़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब तुम लोग मिल लिए उनसे, ये बराबर काम, तो ये मामला ये होगा ना। ये पक्की संपत्ति मेरा कोई रिश्तेदार हो रही है हो रही है भाई ये, और क्या तुम लोगों की जिम्मेदारी तो बने भाई। लेकिन ठीक है, जिम्मेदारी अधिकारी को देखते कराता है भाई। अब आपको वक्फ बोर्ड में इंस्पेक्टर मोहम्मद अली की आवाज सुनाते हैं कि वो हमारे पत्रकार मुनव्वर कुरैशी को क्या बता रहे हैं। अब आप खुद ही इस ऑडियो को सुनकर समझ जाइएगा कि वक्फ बोर्ड में क्या हो रहा है। हेलो हेलो, हाँ जी, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है भाई। मैंने पंत से बात करी थी, पंत कहने लगे जी मोहम्मद अली साहब के पास ही हो तो मामला पीरपुरा मुख्यालय वाला। आप ही देख लें मामले को। मैंने रिपोर्ट लगा दी, जी रिपोर्ट लगा दी, लीगल ओपिनियन के लिए लिखा है साहब ने। अच्छा, वो शायद चली जाएगी, आज एक दो आ जाएगी। उनमें तो काम बराबर चल रहा है, 2 महीने देख लो 21 जनवरी से अपने वो तो कोर्ट के तो बनेगा, ये तो वक्त प्रॉपर्टी है, इसको देखते हैं क्या बनता है नोटिस। अच्छा जी, भाई तो हो गया सर में, इसको भी थोड़ा सा सीओ साहब भी नहीं आ रहे। सीओ साहब का कोई मामला हो गया इसमें? कुछ चेंजिंग हो रहा है? चेयरमैन साहब और उनकी बन नहीं रही शायद, जो लग रहा है। अच्छा, तो अभी तो है अपना कार्यभार पे ही हट गए? नहीं अभी तो है जी है। नासिर हुसैन का नाम सुनने में आ रहा था। देखो अभी तो बोर्ड वाले किसको रखते हैं। जी 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 हम पहुंचे थे। मामला ये है जी, हमारे यहाँ से मखियाली धुंदी में कुछ ज़मीन है वक्फ की, जिसका नंबर है 3282। तो वो मस्जिद में वक्फ कर दी थी अब से तकरीबन 60-70 साल पहले। वो हमारे दादा जो थे मुतवल्ली थे उसके, वो ज़मीन दबी हुई थी, उसका पता नहीं था वो कहाँ हो। लेकिन आज जब वो उसकी छानबीन करी तो उसका पता लगा वो 3282 नंबर में दर्ज हो। तो वहाँ से आज कार्य किया जा रहा है उस ज़मीन को, यानी कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है जी? कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है जिनके पास वो दबी हुई, या फिर वकील है और उसके लड़के हैं,
उनके द्वारा कार्य किया जा रहा। वो क्यों कर रहा है कार्य, उनका क्या मामला है? तो वो क्योंकि उनके पास कब्जा उन्हीं का चल रहा था उस पर, तो आज वो उसको किराए पर दे रहे बना कर उसमें बिल्डिंग, तो हमने उस पर आपत्ति करी कि वक्फ की ज़मीन हो। तो आपने किससे शिकायत की? हमने अध्यक्ष जी से शिकायत की, उसके पास गए थे, उन्होंने सहयोग किया, कहने भाई मैं बहुत जल्दी तुम्हारा कार्य करूँगा। उन्होंने फ़ोन किया अधिकारियों को, अब अधिकारी के पास जा तो दूसरे को बता दे, दूसरे के पास जा तो उसे बता दे, तो अभी उसमें कुछ कार्य नहीं हो रहा। तो हम यही शिकायत करना चाह रहे हैं कि उसमें जल्दी से जल्दी कुछ किया जाए जिससे उसका निर्माण रुके और मस्जिद की ज़मीन मस्जिद को मिले। देखिएगा, आज जो है हमने मुतवल्ली परिजन से भी और प्रधान से भी इस बारे में जानकारी ली है, और अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है। ये वक्फ की संपत्ति वक्फ बोर्ड छुटाता है या नहीं, या भूमाफियाओं के ही कब्जे में रहेगी। मैं मनव्वर कुरैशी, पीरपुरा गांव, खटीमा तक। हम पीरपुरा गांव में एक और शख्स हाजी मोहम्मद आलम से भी इस बारे में वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है 3282 जिसकी वक्फ संख्या है, जिसको लेकर 21 जनवरी को इन लोगों ने वक्फ बोर्ड में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस समय उन्होंने भूमाफिया द्वारा इस संपत्ति पर निर्माण कार्य शुरू कर रहे थे। तो इसी मामले को लेकर हम हाजी मोहम्मद आलम साहब पीरपुरा निवासी से इस मामले में जानकारी लेंगे कि क्या मामला और क्या चल रहा है। ये एक ज़मीन थी हमारी मस्जिद के नाम। हम अपने बड़े लोग सुनते आ रहे थे कि हमारी मस्जिद के नाम कोई ज़मीन है, लेकिन ये नहीं पता लग रहा था ये है कहाँ। अभी जैसे ही हमने एक मसला और आया तो हमने वक्फ बोर्ड में पता किया, तो इस ज़मीन का हमें पता लगा ये ज़मीन 3282 जो हमारे यहाँ के मौजूद आदमी थे उनके कब्जे में चली आ रही थी। गांव के मौजूद आदमी थे, बड़े आदमी थे, किसी ने इस बारे में उनसे इस बारे में नहीं सोचा कि भाई ज़मीन निकल ली जाए चाहे, क्योंकि वो जो है ना एक रसूखदार आदमी थे, गांव के मौजूद आदमी थे, उनके सामने कोई बोल नहीं पाया आज तक। लेकिन अब जैसे ही पता लगा तो हम लोगों ने जो है ना, ये हमारे जो उष्टे मुतवल्ली थे, आज भी उनका ही पोता मुतवल्ली है हमारी इस मस्जिद का। ये लोग इसकी शिकायत लेके वक्फ बोर्ड में गए, उन्होंने इसे बाकायदा लिखित में और ये दिया कि फ़ला सन में फ़ला आदमी ने इतनी ज़मीन वक्फ के नाम की थी और वो इंतकाल से पहले वो बाकायदा इस ज़मीन को वक्फ के नाम करके गए, बैनामा किया और वक्फ में चढ़ा के गए। लेकिन वो जो है ना अभी तक ये नहीं पता लगता है कहाँ। अब ये पता लगा ये ज़मीन है कहाँ और किसके पास है, तो इन्होंने उसका बाकायदा वक्फ बोर्ड में जाके बात रखी कि फ़ला ज़मीन फ़ला जगह है और फ़ला के अंडर में है। उस पर अभी ये लोग जो है ना कोई बिल्डिंग बनाना चाह रहे, उसे तत्काल रुकवाई जाए। तो इन्होंने जो है ना अभी पिछले 2-3-4 महीने पहले लिखित में दिया है, लेकिन कोई वक्फ बोर्ड अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। अब आगे आप क्या चाहते हो? नहीं, चाहना तो ये कि मस्जिद की ज़मीन है, मस्जिद को मिलनी चाहिए। उसमें कोई ये तो है नहीं कि भाई किसी का कोई वैसा ही है। उस आदमी ने तो मरने से पहले वक्त में बाकायदा बैनामा किया, रजिस्ट्री कराई और वक्त में दर्ज करा के गए। वो तो आज 4.5 बीघे ज़मीन का मामला था, जो उन लोगों का कहना है कि आपके पास पहुंचे हुए लोग पीरपुरा गाँव के मुतवल्ली, और उसका वक्फ संख्या है 3282। आपने उनका बहुत सहयोग किया है, आपने जो मुख्तार मोहसिन साहब के पास भेजा, उन्होंने भी उसको डॉक्यूमेंट वगैरह मुहैया कराए हैं। उसके बाद में वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर मोहम्मद अली और मुख्य लिपिक राजेंद्र पंत के पास मामला पहुंचा। उन्होंने आज 3 महीने तक कुछ नहीं उसमें किया और उसमें निर्माण कार्य बराबर भूमाफिया द्वारा चल रहा है। बड़ी दिक्कतें हैं, इस तरह के कई मामले सामने आए हैं और उसमें वक्फ बोर्ड के अधिकारियों के ऊपर सवालिया निशान खड़े हैं। हम बहुत गहनता से इनकी समीक्षा कर रहे हैं और चिंता मत कीजिए, मेरा वादा है या तो हम रहेंगे या भ्रष्टाचारी, और हम इतनी जल्दी हटने वाले नहीं हैं। इन भ्रष्टाचारियों को निपटा के दम लेंगे।